गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु की कृपा। पहला गुरु कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर माने शंकर। और गुरु कौन है? जो आपको मार्गदर्शिता प्रदान करता है। जैसे मुझे बगलामुखी माता की दीक्षा या मार्गदर्शन गुरु के द्वारा मिला, तो वो कौन है? पर ब्रह्म परमेश्वर। गुरु भगवान का मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, सत्कर्म का रास्ता बताते हैं गुरु। तो कौन है हमारे लिए? ब्रह्म के समान है। इसलिए 10 महाविद्याओं में गुरु का सर्वोपरि स्थान है। कोई भी पूजा पाठ आप अपने घर में करते हैं, देव स्थानों पे करते हैं, सबसे पहले आचार्य लोग गुरु का पाठ करते हैं ना, गुरु मंत्र पढ़ते हैं। इसी तरह से गणेश मंत्र हो गया, फिर नवग्रह मंत्र। क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, या हवन कर रहे हैं, या देवी व्रत में हवन कर रहे हैं, तो हमारे ग्रह जो होते हैं उनमें से कौन से ग्रह अनिष्ट हैं, कौन से सही चल रहे हैं, तो जब हम उनका पूजन कर लेते हैं तो वो भी ग्रह सब हमारे साथ होते हैं और हमारे कार्य में वो सफलता प्रदान कराते हैं। ये ग्रह है। उसके बाद में कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, ये भी तो देवता है। स्थान देवता, जिस स्थान पे बैठ के आप पूजा कर रहे हैं उस देवता का भी स्मरण करना पड़ेगा। आप किस कुल से हैं, आपके कुल के भी देवता हैं, उनका भी स्मरण करना पड़ेगा। ग्राम देवता, आपके गांव के देवता जो हो, जो भी हो जिसके गांव, उनका भी स्मरण। इन सबका स्मरण करने के बाद फिर आपकी कोई भी पूजा, प्रधान पूजा, वो प्रारंभ होती है। ये विधान है। और इस विधान के द्वारा जो कार्य होते हैं वो संपूर्ण होते हैं। सभी देवता आशीर्वाद देते हैं यजमान को, भक्त को। ये होता है। इसी प्रकार से हमारे यहां हमारी तंत्र साधनाओं में भी गुरु का विशेष स्थान है। क्योंकि गुरु के गुरु, दादा गुरु, ये गुरु परंपरा से चले आए गुरु मंत्र, उन्हीं का तो उच्चारण हम लोग आज जप कर रहे हैं, जो हमारे दादा गुरु ने किए। वही तो मंत्र हमको बताए जा रहे हैं। आज अगर आपकी जिज्ञासा है तो हम आपको कौन सा मंत्र बताएंगे? वही तो बताएंगे जो हमारे दादा गुरु ने आपको बताया है। तो वो मंत्र जपते 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 इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आपने जप किया और आपके कार्य होने लगे। इतनी ऊर्जा शक्ति हो जाती है। तो माध्यम कौन हुआ? माध्यम तो गुरु हुआ। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। तंत्र साधनाएं बिना गुरु के नहीं हो सकती। आपसे कुछ विधान में त्रुटि हो गई, तो त्रुटि होने का मतलब यही होता है
कि देवी की पूजा में जैसे भैरव का स्थान है, हर देवी के अपने भैरव हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे कौन से भैरव हैं, हम किस देवी की साधना कर रहे हैं, उनके कौन से भैरव हैं, तभी तो आप उनका भोग प्रसाद धूप दीप लगाएंगे। तो और बगलामुखी के देवो भैरव मृत्युंजय भैरव हैं, तो आप भोग लगा रहे किसी और भैरव के नाम से, तो वहां त्रुटि हो गई ना आपसे। यही मार्गदर्शन गुरु करते हैं, इसलिए गुरु का विशेष स्थान होता है। छोटी छोटी पूजाएं हम लोग घर में करते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके गुरु हैं तो ठीक है, और नहीं है तो माता पिता हैं तो वो गुरु हैं, और माता पिता भी नहीं है तो जगत गुरु शंकर भगवान है। गुरु स्मरण जरूर होना चाहिए। गुरु का आदेश ले लिया ना गुरु से आपने कि आज मैं ये कर्म करने जा रहा हूं। जैसे पूजा पद्धति में सर्वप्रथम गणेश जी का स्थान है, सबसे पहले पूजा उन्हीं की तो होती है। ये सब चीजें हैं। हम देवता तो है नहीं, मनुष्य ठहरे, तो हमारे तो देवता हमारे गुरु हैं। गुरु मेरे सानिध्य में नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो हमने गुरु मंत्र पढ़ करके गुरु को स्मरण किया, याद किया, तो बोल दिया, हे गुरुदेव आज हमारे घर में हमारे पुत्र का विवाह होने जा रहा है, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक रहे, सब बढ़िया हो जाएगा। जिसका गुरु बलवान सब देवता बलवान, गुरु प्रसन्न तो सब देवता प्रसन्न। ये गुरु की महिमा है। एक बात और बताता हूं, माई की सेवा में आने से पहले आपको दो चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपकी मां है, उनका सम्मान, इस संसार की समस्त नारियों का सम्मान। दूसरा, आपको अपनी पत्नी का सम्मान, तभी ये मां प्रसन्न होती है। यही क्रियाएं हैं। मंत्र का जाप कर रहे हो और मां का निरादर कर रहे हो जिसने जन्म दिया है, तो ये मां कभी प्रसन्न नहीं होती। ये सब गुण अपने अंदर पहले विद्यमान कीजिए। नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रा, 4 नवरात्रा होते हैं वर्ष में। किसी भी नवरात्रि में आप किसी भी देवी का कोई चालीसा अनुष्ठान लेकर के 9 दिन तक साधना कीजिए, आपको मनवांछित फल प्राप्त हो जाएगा माई की कृपा से। पुत्र भी देती हैं, धन भी देती हैं। मां का भक्त तो तुम जानते हो कि कभी निर्धन तो हो ही नहीं सकता, और निर्धन यदि है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दुष्कर्म घुसेंगे। मां तो साक्षात लक्ष्मी है, तो उसके भक्त के पास कहां से कमी आई। ये सब विचारणीय बातें हैं। मां का स्मरण करने से पहले अपनी जगत जननी जिसने जन्म दिया है उसका स्मरण बहुत जरूरी है। इस तरह से साधना करोगे तो सफल होते चले जाओगे। यही चीजें हैं साधक के लिए।
और ये वरदान है। दो ही चीजें, ईमानदारी, ईमानदारी के पथ पर चलिए, और दूसरी चीज क्या है कि बेईमानी का पथ त्याग दीजिए। वही साधक बनता है, उसी के ऊपर मां की कृपा होती है। नहीं तो पागल हो गए लोग, साधना करने बैठे। आज कई ऐसे लोग मेरे पास फोन करते हैं कि गुरुजी, मैं काली की साधना कर रहा था और मंत्र का जप चल रहा था, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः, क्लीम कालिकाय नमः। और मेरा बच्चा दिल्ली से दीक्षा लेकर के आया, अभी कंडीशन बहुत खराब है, देवी जी आ जाती हैं ऊपर। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होती साधनाएं, एक दिन में ही साधक बना दिया। ऐसे भी आपके शरीर में इस शक्ति का संचार होगा, इसके लिए आपने पहले शरीर को तो मजबूत करो। मकान बनाओगे तो पहले तो नींव बनाओगे ना उसकी, कि डायरेक्ट मकान बना दोगे और नींव मजबूत नहीं करी, मकान बना दिया तो गिर जाएगा हमारा। यही होता है। ये इतनी आसान शक्तियां नहीं है कि जैसा कि हमने आपको बता दिया, आप करने लग गए तो कल ही इनका फल शुरू हो जाए। कहीं मानो आपकी परीक्षा लेना शुरू कर दी, फिर क्या होगा? ये भी तो होता है ना। और कभी भी कोई भी अनुष्ठान, विशेषकर माई के साधकों के लिए बताऊंगा, जो साधक नहीं हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो जानते ही नहीं, लेकिन साधक के लिए बताऊंगा कि कभी भी कोई भी अनुष्ठान सकाम भावना से नहीं करना, निष्काम भावना। मां आप सब कुछ जानती हो, जगत जननी हो, कण कण में व्याप्त हो, मैंने ये आपके लिए अनुष्ठान किया, आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हो, मेरे घर पर सुख समृद्धि, बस। और हाथ में जल लेकर के जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हो, जल लेकर के अंत में माई से यही बोलना है कि हे मां, मैंने जो भी अनुष्ठान किया है इतने दिनों का, इसका पुण्य फल आपके चरणों में समर्पित करता हूं। देखिए मांगने से क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो सब कुछ जानती है। क्या मिलेगा मांगने से? आपने कहा माता मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए इसलिए मैं अनुष्ठान करा रहा हूं, लग गई और नहीं भी लगी, दोनों बातें हैं। जब मां के चरणों में उनकी कृपा भक्ति के लिए इसका पुण्य फल समर्पित कर दिया, तो पुण्य फल तो वो अपने हिसाब से देंगी ना। पहले तो जो पाप कर्म किए हैं उनको फाइनल कर देंगी, ये भी तो है। उसके बाद में आपके पुण्य कर्म, ये है मां का विधान। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा, आप लोग वीडियो देखें और बताए हुए मार्ग पथ पर चले, हमारी तो यही आपसे कहना है।
कि माई, किसी भी माता, किसी भी शक्ति, सब माँ है, सब जगत जननी। अपने नियम संयम से, आदर्श से रहिए। माँ की कृपा बरसती है तो दोनों हाथों से बरसती है। जय माई।